श्री गुरुदेव चौहान जी के चरणों में मेरा सत सत बार नमन। आनंदी माँ के चरणों में मेरा सत सत बार नमन। और गुरुदेव बैठे हैं, इनके भी चरणों में मेरा सत सत बार नमन। और आप सभी को भी हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुरेश कुमार, मैं हरियाणा से रोहतक डिस्ट्रिक्ट गांव खरावड़ का रहने वाला। तो दिन था 21 अप्रैल 2020। सारी यात्राएं कैंसर की पूरी करने के बाद, जगह जगह घूमने के बाद, जिस दिन शुरुआत गुरु जी से बातों की हुई उस दिन 21 अप्रैल का दिन था। उससे पहले हर जगह से दवाइयाँ, डॉक्टर, आयुर्वेद, एलोपैथ जो भी था जितना आजमा लिया था, उसके बाद कोई भी रास्ता था ही नहीं। तो गुरु जी से भी बातें शुरू में यही हुई थी कि बस अब तो काफ़ी इसके आगे सहन होना मुश्किल। तो जैसे बताया था माँ ने, बार बार दोहराने बातों को फायदा नहीं है। तो पहले शुरुआत में कमर दर्द से शुरुआत होकर 4 जगह कैंसर तक बात हो गई थी। और उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया था कि 2 या 3 दिन लास्ट है। लेकिन वो कहते हैं ना कि लिखा होता है जो किस्मत में। तो बैठे थे, बचाने वाले भी बैठे थे साथ में, तो उन्होंने साथ दिया। और 7 दिन तक 21 अप्रैल से 28 अप्रैल तक रोज रात भर फोन पर बातें करके एक एक बात को इंग्लिश को समझाया कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसे करने से ऐसा होगा। कोरोना टाइम था, लॉकडाउन लगा था। 28 अप्रैल को मुझे एनीमा रिपोर्ट मिला था। 28 अप्रैल को दिन के 3 बजे एनीमा रिपोर्ट मिला था। उस टाइम से मैंने शुरू किया था। और शुरुआत में मेरा निर्जला था 11 दिन का। वो ना कोई बोल के 11 दिन का निर्जला था, वो भी आर पार की लड़ाई थी कि उस गुरु जी ने बोल दिया है पार या पार। तो उस 11 दिन के आर पार की लड़ाई से ही आज ये जिंदगी। उससे पहले वो समय था नींद नहीं आया करती, तो 11-11, 10-10 टैबलेट पूरे रात को नींद की ले लिया करता, लेकिन नींद नहीं आया करती। पेन किलर 10-10 लिया करता, पेन में आराम नहीं था। गुरुजी से इस बारे में बातें में, गुरुजी 10-10 गोलियां पेन किलर की ले ली, नींद नहीं आई। बेटा किस लिए लेते हो? जिस दिन से दवाइयां फेंकी उस दिन के बाद आज तक कोई दवाई हो। तो मेरा तो जो अपना अनुभव है एनडीएस का, एनडीएस में ना तो किसी दवाई की जरूरत है, ना किसी आयुर्वेदिक पाउडर की जरूरत है। जो हमारे एनडीएस में भी कुछ लगे हैं बेचने आजकल, धीरे धीरे कोई ग्रीन पाउडर, सूखा ग्रीन पाउडर बेचने लगे हैं, कोई और प्रोटीन विटामिन बेचने लगे हैं, वेट बढ़ाने के बेचने लगे हैं। लेकिन गुरुजी हमें देखो एनडीएस कहाँ से मिला? गुरुजी से। तो गुरुजी की सिर्फ 3 ही उसमें बातें। सबसे पहले संजीवनी की दिया, उसके बाद 6 से 8 घंटे उपवास, उसके बाद रसाहार, रसाहार बना रहा तो फलाहार। इसके अलावा एनडीएस में कुछ है ही नहीं। लेकिन लोगों ने इसको घुमाओ फिराओ बना के इतना जटिल बना दिया हमारे लिए, जिसको हम आसानी से कर नहीं पाते और विचलित हो जाते, क्या करें क्या ना करें। कुछ लोगों ने इसको अपना बिजनेस बना दिया है, उस बिजनेस के कारण ही हम लोग इसमें फंसे। तो मेरा तो जो सुझाव आप लोगों को सभी को यही रहेगा कि जो इस एनडीएस के जनक हैं उन्हीं की बात सुने। उन्होंने एनडीएस के बारे में क्या बताया है। यूट्यूब पे मेरे भी वीडियो चलेंगे, माँ के भी चलेंगे, जिग्नेश भाई के भी चलेंगे, सभी के चलेंगे, सभी के देखो। लेकिन फिर उनमें थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखो, उनको समझो कि किसी ने क्या बताया, तो उनमें गुरु जी के सबसे श्रेष्ठ मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पष्टता से सब कुछ बताया गया। और रही बात, जैसे भी गुरुदेव ने बोला कि मैं थोड़ा सा शिकायतें मेरी जाती हैं, वो जाती रहेंगे, रुकेगी भी नहीं, क्योंकि मुझे अपने लक्ष्य में कामयाब होना है। लोगों को तो शिकायतें सुन के अपने लक्ष्य को छोड़ दूं, वो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। अभी यहाँ भी बैठे हैं जिनको मैंने बोला है, हम कोई करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं है, हम भी एक साधारण इंसान है। लेकिन हमारा दिल है कि हम गुरु जी के लक्ष्य को पूरा करने में कुछ अपना सहयोग कर पाए और लोगों की मदद से हम पूरा कर पाते हैं। तो हमने 4 दिन पहले ही ग्रुप में मैसेज डाला था कि जो भी साधक
पैसे की कमी के कारण शिक्षा ग्रुप में ना आ पाए, वो शौक से आनंदी माँ के पास ना नंबर लिखवाए, हम उसकी फीस भरेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ उस पैसे का मजाक उड़ाया हमारे, तो मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगा, उस पर मैं गुस्सा भी होऊंगा, बिल्कुल होऊंगा। तो उसके लोग उसके प्रति मुझे कुछ भी समझे या कहें, तो मेरा जो अनुभव है यही है कि सिर्फ एनडीएस तो एनडीएस ना, एनडीएस कोई टूरिस्ट हब है जिसमें 4 दिन आया टूरिस्ट बन के आया, 4 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया फिर कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनडीएस को या तो हाथ मत लगाओ, हाथ लगाओ तो फिर उसको अंदर तक जाओ। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी साधक इन वीडियोस को देख इस पाउडर के चक्कर में कोई फटाक से ठीक हो जाएंगे, ऐसा एनडीएस में कुछ भी नहीं है। एनडीएस में खुद की मेहनत ही रंग लाएगी, ना कोई पाउडर ना कोई दवाई, कुछ भी नहीं। जितना मेहनत खुद करोगे उतना ही इसमें रिजल्ट आएगा। इसके अलावा एनडीएस में कुछ भी नहीं रखा है, और मेहनत भी कुछ नहीं है। मेहनत क्या है एनडीएस में? कुछ भी मेहनत नहीं है, सिर्फ अपना भोजन परिवर्तन करना है, जिसको हम नहीं कर पाते। और दूसरा बात, हम जो दूसरों से छुपाते हैं, एनिमा करने पूछो, हाँ जी मैंने तो कर लिया, वो खुश हुआ बिना कि उसने हाँ बोल दिया, हाँ जी मैंने एनिमा कर लिया, उसने नुकसान किसका किया? उसने अपना नुकसान कर लिया झूठ बोल के। हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हमें भी हुआ उससे। क्या हुआ कि एनडीएस का एक साधक पीछे की तरफ गया, वो आगे बढ़ने के बाद पीछे की तरफ गया, तो नुकसान तो हमें भी हुआ, लेकिन उसको हमसे ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन वो खुश है कि हमने झूठ बोल दिया, बेड़ा पार हो गया। तो ऐसे साधक कभी ठीक भी एनडीएस में नहीं होते, मैं कोड कहता हूँ, कभी ठीक नहीं होते लाइफ में। दूसरा, जो गुरुजी हमारे लिए गुजरात से यहाँ के रात को जितनी धुंध में 8 घंटे दिल्ली से यहाँ तक का सफर के आए बैठे हैं, वो तो सुबह 10 बजे यहाँ बैठे और हम लोग अपने रूम में बैठे हैं। तो हम एनडीएस के साधक है ही नहीं। मैं अपने आप को ऐसे लोगों को एनडीएस के साधक नहीं मानता, नहीं तो हमारा तो फर्ज है उनसे 10 मिनट 15 मिनट पहले आके बैठने का। लो अभी संदीप जी अनाउंसमेंट यहाँ कोई सरकार कर देगी, ये कट्टा गेहूं का मिल रहा फरी में, हम सब से आगे जाके बैठेंगे लाइन में, पूरा दिन लग जाए तो बैठे रहेंगे, तो कट्टा गेहूं का मिल नहीं मिलेगा फरी के चक्कर में। लेकिन यहाँ देखो, इतनी दूर से जो आए हमारे लिए, उनको सुनने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा होगा क्या? तो इन बातों को देखूंगा तो मैं तो जैसा मेरा दिमाग वैसा अपना यूज करूंगा। उसमें लोग मुझे बुरा कहें, मैं दिक्कत नहीं मानता, कहते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी मैं जब तक मेरी आत्मा मानेगी मैं सही रास्ते हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे चलता रहूंगा। जिस दिन आत्मानंद से बोला कि मैं गलत हूँ, उस दिन एनडीएस का रास्ता छोड़ देंगे, वापस उसी दुनिया में चले जाएंगे। लेकिन जब तक मेरी आत्मा गवाही देगी कि मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ, लोग कुछ भी कहते रहे, मुझे कोई असर नहीं होगा। पूछना चाहते हैं, मेरे साधक लोग पूछे कि आप कितने महीने में कैंसर ठीक हुआ आपका, और वो 8 महीने आपने क्या करे, थोड़ा ये जो नया साधक है उनको बता दीजिए। मन नए साधक सुनना ही नहीं चाहते, नए साधक तो बाहर रोड पे घूम रहे हैं ना, जितना बैठे हैं उनके पास समय नहीं है हमारे लिए। जो बैठे हैं उनको सजा क्यों दे? इसमें लाखों सुनेंगे आप। जो बैठे हैं उनको सजा क्यों दे? 8 महीने शुरुआत में मेरा बताया 11 दिन निर्जला से मेरी शुरुआत थी। उसके बाद में हर हफ्ते 3 दिन निर्जला, 4 दिन रसाहार, 6 महीने करीब यही मेरा रूटीन रहा। कभी किसी वीक में 4 दिन निर्जला, 3 दिन रसाहार, किसी में 3 दिन निर्जला, 4 दिन रसाहार। 7 महीने के बाद जब टेस्ट करवाया था तो 70% मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी, और 8.5 महीने के बाद मेरी टोटल रिपोर्ट नॉर्मल थी। अभी भी 3 दिन पहले भी माँ ने बोला कि कुछ साधक बेटा बार बार फोन कर रहे हैं कि इनका हेमोग्लोबिन चेक करवाओ, विटामिन डी चेक करवाओ, B12 चेक करवाओ। तो मैं किस लिए, फिर भी माँ ने माने सभी करवाई, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। डाइट मेरी अभी वही है, दिन में 2 बार जूस, शाम को सलाद। हाँ, जब अभी 4-5 महीने 6 महीने से जो आश्रम पे काम चला है, तो जूस भी लेट हो जाए, 12 बजे गए, 3, 4, 5 बज जाए, लेकिन वो माँ है ना फिर साथ में जूस का गिलास लेके फिर जैसे ढूंढती फिरेंगी कि देना, तो उसमें जो शायद ज्यादा भी हो जाता हो। बाकी नॉर्मल डाइट मेरी वही 2 बार जूस और तीसरी बार सलाद। और आपकी जैसे दिव्याशीष आश्रम में आप जो सेवा दे रहे हैं निःशुल्क,
उसमें किसी को आपका लाभ हुआ है? किसको कोई मतलब जो आए हैं क्रोनिक डिजीज से कोई ठीक हुए हैं? ठीक हुए हैं क्या? वो नहीं, थोड़ा वो मैं बताइए। अपने मुंह से क्यों बताऊंगा ना, वो सभी लोग अपने आप शिविरों में आएंगे, अपने आप बताएंगे, मैं अपने मुंह से किसी की क्यों बताऊंगा? क्योंकि आप आश्रम के बारे में सेवा तो बता सकते हैं वो भी हमारे साधक हैं जो ठीक हुए हैं, वो कभी भी आएंगे, शिविर में आएंगे, अपने आप बताएंगे अपने हमको अपने मुंह से वो अपनी बातें वो बताएंगे, उनके बारे में हम कभी नहीं बताएंगे ना, हमें झूठी प्रशंसा कभी चाहिए। नहीं आए तो वो कभी नहीं आए शिविर वो में। कोई बात नहीं। वो आएंगे, वो अपना बताएंगे। इसलिए आप बताओ। फिर भी यदि आपके आश्रम में किस किस प्रकार के मरीज आते हैं और उनको क्या क्या और कैसी ट्रीटमेंट आप देते हैं, इससे लोगों को क्या क्या फायदा होता है, क्या शुल्क आप वसूल करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब कुछ बताओ ताकि काफी लोगों को आने का मन हो। गुरुदेव हम तो सब जानते हैं। हमारे आश्रम में हर तरह के साधक आते हैं। हाँ जी। कैंसर, शुगर, पैरालाइज, थायराइड सभी तरह के आते हैं। कुछ टूरिस्ट भी आते हैं, क्योंकि माँ वीडियो डालते हैं कि यहाँ निःशुल्क है, 10 दिन का शिविर हमारा हर महीने लगता है, तो उस निःशुल्क के चक्कर में कुछ टूरिस्ट भी आते हैं कि चलो 10 दिन अपना एंजॉय कर लेंगे। तो उन टूरिस्ट के लिए तो मैं थोड़ा सा सख्त हूँ, तो टूरिस्ट तो फिर भागेंगे तो बुराई आश्रम की बिल्कुल करेंगे कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एनडीएस का साधक जो अपने आप को समझेगा मैं एनडीएस का साधक हूँ, वो 24 आवर्स टाइम आश्रम में पहुँच सकता है। निःशुल्क सेवा है, कोई पैसा चार्ज नहीं है। हाँ, शर्त हमारी यही है कि जो डाइट वहाँ दी जाएगी, जिस टाइम पर जो रूल रेगुलेशन होगा उसको फॉलो करने होंगे। तो कितने दिन रुक सकते हैं वहाँ पे? वहाँ पे हमारा शिविर 10 दिन का होता है, लेकिन उसके बाद में हम जो देखेंगे किसी साधक को हमें 2 महीने रोकना हुआ, 6 महीने रोकना हुआ, 1 साल रोकना हुआ, तो हम उसको रोकेंगे। तो शिविर के अलावा भी बीच में आ सकते हैं क्या? कोई आना चाहे तो क्रोनिक डिजीज क्रोनिक के अलावा भी नहीं, उस शिविर में ही आ सकते। क्रोनिक डिजीज 24 आवर कभी भी आ सकते। क्रोनिक डिजीज से क्या मतलब निकालें? ज्यादा बीमार जिसको ज्यादा इमरजेंसी हो, मान लो किस हिसाब से दवाइयाँ ले रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो या मान लो डिप्रेशन की मुझे प्रॉब्लम है, तो मान लो शिविर का ये तो हर महीने शिविर होता है सर। अच्छा, हर महीने शिविर होता है। हर महीने शिविर आनंदी माँ का 10 दिन चलता है हमारा। 10 दिन का शिविर होता है, आप वहां पे जाओ, 10 दिन में आपको कितना फायदा होता है। ऐसा लग रहा है कि काफी फायदा है और ज्यादा रुकना चाहते हो तो वहां मना नहीं है, और उनको भी ऐसा लगे कि नहीं ये पेशेंट को रुकने की जरूरत है तो रोकते हैं, वरना बता देते हैं कि बस ऐसे आप घर पे जाके फॉलो करो, आप ठीक हो जाओगे। तो फिर 10 दिन तो काफी है हमारे लिए, बाकी तो जो करना है हमें करना है, घर जाके करना है। सीखने वाले के लिए 10 दिन एनडीएस में काफी, अरे 1 दिन काफी होता है। 10 घंटे भी एनडीएस वाले के लिए काफी है, लेकिन फिर भी हम 10 दिन रखते हैं कि एक ऐसा है ग्रुप में सभी कर सकें। वो सही है। मैंने एक ही शब्द में एनडीएस को सुन लिया, समझ लिया था बिना सर को सुने। दवाइयों के लिए हमारा बॉडी नहीं है, और डॉक्टर बोलते हैं तो दवाई लेना मना है, बॉडी मांगे तो दवाई लो, मन मक्कम है तो दवाई की जरूरत नहीं है। बस एक ही शब्द है एनडीएस का, और कुछ भी नहीं है। बाकी तो जितना भी सुनो कम पड़ेगा। सुरेश भाई, आप हर एक स्टेट में ये सब कुछ करना चाहते हैं जहाँ निःशुल्क हो, सभी लोग आकर वहाँ ठीक हो पाए? हाँ जिग्नेश भाई, इसके बारे में हमने शुरुआत कर दी है। हाँ जी। पहला समझो भगवान ने चाहा तो 18 फरवरी को ओपनिंग इसकी अपना हरिद्वार में नहीं, इसकी गुरुदेव ऋषि की मुहूर्त चला, तो 1 साल से चला भी है रेगुलरली, साथ साथ में निर्माण कार्य भी चला है, और आश्रम भी हर साल से हर महीने से हुए हमारे हिमाचल में। तो 18 फरवरी को इसका उद्घाटन है। कहाँ पे? शिवरात्रि के दिन सुंदरनगर हिमाचल में, इसी का गुरुदेव आश्रम का काम चला है। हाँ उसी का ये फाइनल हो जाएगा, और उसी दिन हरिद्वार में भगवान ने चाहा तो नींव रख देंगे दूसरे की। अच्छा, हम पोरबंदर में पूरी युवा टीम जो काम कर रही है, और पोरबंदर में चाहते हैं कि वहाँ सौराष्ट्र में एक बड़ा सा हेल्थ सेंटर हो, तो हमारे पास मैन पावर है, इंटेलिजेंस हैं, और खास करके आपके बताए हुए रास्ते और सर गुरु जी डी चौहान सर के बताए हुए रास्ते पर कि लोगों को विदाउट मनी ये हेल्थ की प्राप्ति हो, तो उस हिसाब से ही हम भी चलना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना कुछ
तन मन धन से कुछ सहयोग या योगदान? वो तो लगा ही एनडीएस में मेरा सब कुछ। हाँ। धन मेरे पास है नहीं, तन और मन मेरा लगा है। हाँ जी, हाँ जी। धन लोगों का है, जी। वो जितनी मेहनत करेंगे लोग धन अपने आप बरसाएंगे, हमें मांगने की जरूरत है ही नहीं। वो सही है। दूसरा, जो लोग व्यापार करने की सोचेंगे एनडीएस में, उनके लिए हमारे पास ना तो समय है, बिल्कुल ना हम कुछ कर पाएंगे उन लोगों के लिए। उन लोगों की तो बुराई तो हम जरूर कर पाएंगे। सही 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 बात है। हाँ। और वैसे भी जहाँ तक मेरा मानना है, मुफ्त की तो कोई कीमत ही नहीं होती है। हाँ, जो भी खर्च होता है उतना चार्ज तो हम ले सकते हैं, ठीक है। हर किसी से न ले सके, जो लाचार है, मजबूर है, कंडीशन वीक है, उनकी तो हम सेवा कर सकते हैं। बाकी तो इसमें इतना न तो ज़्यादा कुछ खर्च है खाने पीने का। आज हम आराम से 100-150 या ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपया, 200 तो नहीं लगता, हम फॉलो कर रहे हैं। सुबह 3:30-4 बजे उठते हैं, शाम 4 बजे तक हम फास्टिंग करते हैं। शाम 4 बजे तक तो 1 रुपया की जरूरत नहीं है। 4 बजे ये ग्रीन जूस बना के मिनिमम 1 लीटर पी लेते हैं। बाद में सीजनेबल जो फ्रूट्स है, अभी अमरूद आ रहे हैं तो 1 kg अमरूद ले लेते हैं, दोनों आमने सामने बैठ के, ये तू खा ये मैं खाऊँ, ये तू खा ये मैं खाऊँ, ऐसा करके खा लेते हैं। हो गया हमारा खाना, अब जरूरत ही नहीं है, क्या खर्च लगता है। दोनों थे, दो टाइम का मिला के 2 लीटर दूध चाहिए था 100 रुपीज का। अभी दोनों टाइम का खाने का 100 खर्चा नहीं होता, 50-60 रुपये में दोनों का खर्चा हो जाता है। तो क्या दिक्कत है? हाँ, इतना ज्यादा खर्चा नहीं है इसमें, यदि पूरी निष्ठा से और सही ढंग से सिस्टम फॉलो करना है तो ज्यादा खर्च नहीं है। इतना तो हर कोई भर सकता है, हमारे लिए भरना है। फिर भी ऐसे लोगों के लिए मदद करने वाले काफी लोग हैं, कहीं ना कहीं से लोग मिल जाते हैं, चलता है सब। बस निष्ठा होनी चाहिए। सुरेश भाई, आपका जो एनडीएस के प्रति समर्पण भाव है वो काबिल तारीफ है, और संपूर्ण रीति से जो उनके प्रति आपका लगाव और कार्य करने की जो लगन और धुन जो है, वो शायद मैंने आज तक किसी में भी नहीं देखी है। ये कहना चाहूँगा। और छोटी मुँह और बड़ी बात के साथ साथ में ये भी हम कहना चाहेंगे कि जब कोई अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाता है, या कुछ दिक्कतें या कमजोरियां लोगों में हमें दिखती हैं कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा खून खोलता है और कुछ हम उनके प्रति थोड़े से हमारे जो शब्द हैं वो वजनदार, हैवी हो जाते हैं। तो उस समय हमें क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी कमजोरी के कारण, अपने अंदर विल पावर, कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो एक्सक्यूज दे रहा है, तकलीफ अपनी बयां कर रहा है। तब हमें उनके प्रति बाप नहीं बल्कि माँ बनकर थोड़े से हम शांत रहकर उसके साथ वो मैंने अपनाया है। माँ मेरे पास है, हमेशा रहती है। ऐसे ऐसे साधक हमारे पास आए हैं, निर्जला कर लिया, माँ के पास 2 घंटे बाद जाएंगे, माँ वो तो कुछ लेने नहीं देंगे, आप कृपा करो। माँ उनकी जेब में खीरा डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, जाओ बेटा पीछे जाके खा लो। 2 घंटे बाद पता चलता है वो अंदर से इतने नींबू लेके दोबारा से बैठा है वहां रूम में, अपना जाके शिकंजी बना के चीनी इतनी लेके उठा के वो लगे बैठा है। तो उस हालात में दोनों तरफ का काम करना हमें जरूरी होता है। जी जी, जो मैं अपना समझता हूँ, उसके बिना शायद मुश्किल है, मेरे लिए तो मुश्किल है। रिजल्ट देना ही है तो अभी आपने देखा होगा, सवेरे से मैंने 2-3 बार बोला सभी को आने के लिए, यहाँ बोला है, लेकिन वो देखो फिर भी नहीं आए। अब तो आप नीचे देखा ही था आपने सब कुछ नजारा। एक रूल फॉलो करना, देखो हम अपने घर में होते वहां भी एक कंडीशन होती है, दायरा होता है हर चीज का, लेकिन यहाँ जब बाहर समाज में आए हैं, कहीं सामूहिक स्थान में, तो वहां तो हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि हम वहां बिहेव कैसा करें लोगों से। जब सभी लोग खाना, यहाँ एक जगह सभी का खाना है, जूस है, तो हमें उसमें से आदमी रूम पे लेके जाएगा तो सही, मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं होगा। जो इस कंडीशन में, उसको हम खुद ही देखते हो, आपको पता है लड़की नीचे कैंसर पेशेंट है, रूम में है, किसी को पता भी नहीं है, उसका जूस डाइट जो भी वहीं पे अपना जाता है टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन जो ठीक ठाक है, शिविर में आए हो, रोड पे घूम रहे हो, रूम में जाकर वो डाइट हो जाए किस बात पर, तो एनडीएस के साथ उनको नहीं समझ, तो ऐसे टूरिस्ट हैं, वो सिर्फ घूमने ही आए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उन लोगों के लिए इससे ज्यादा मेरे पास शब्द होंगे भी नहीं। मैं यही बोलूंगा, कोई मुझे बुरा कहे
भला कहे। सही सही वो बात। एमडीएस के बारे में जानता ही नहीं है और जानकारी लेना है तो उसको तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। हाँ तो यहाँ बैठने रोड पे पड़ेगा नहीं ना। मिलेगी जानकारी, आजा गुरुजी बैठे वहाँ मिलेगी ना। आ रहे हैं तो उतना ही काफी है। तो कहाँ आए ना, नहीं आए ना, वो तो रोड पे घूम रहे हैं गुरुजी यहाँ बैठे हैं। हम जैसे एमडीएस के बारे में जानते नहीं, हम तो बताया कि जो जाओगा मिलेगा, तो जितना हम कर रहे हैं उतना। तो जो आए हैं वो रोड पे घूम रहे हैं, गुरुजी यहाँ स्पीकर और रोड पे घूम रहे हैं, तो उनको कहाँ से पता चला? गुरुजी उनको पीछे पीछे रोड पे जाएंगे बताने के लिए? नहीं। वो तो नहीं जाएंगे तो नहीं, ये शीर्षा के लिए फर्स्ट टाइम है। हम समझते हैं एनडीएस क्या है कोई जानता ही नहीं है। ये तो संदीप जी ने काफ़ी मेहनत की है और लोगों तक ये विचार पहुंचाया है, और इतने जो लोग आए हैं वो हमारे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा है। हमने तो इनको बोला था कि सिर्फ 5 लोग आएंगे तो अभी हम 4 लोग आएंगे। हाँ, सामने 5 लोग बैठे होंगे फिर हम 4 लोग आएंगे। हाँ, हम तो आने वाले थे 5 लोगों के बीच में, 5 में से ज्यादा बढ़ेगा ना। आज इतने लोग आए हैं, दोबारा शिविर होगी, देखो कितने लोग होंगे, हॉल में जगह नहीं होगी। जब दोबारा शिविर होगी तो यहाँ पे हॉल में जगह नहीं होगी। मगर सुरेश जी का कहने का मतलब ये है कि आखिर ऐसी मौसम में, ऐसी ठंड में, चाहे जैसे वैसे हम यहाँ तक आए हैं, और यहाँ नहीं, आप सब लोग यहाँ तक आए हैं आश्रम तक, तो जो भी समय निकाला है हमने वो एनडीएस के लिए क्यों न निकाले। हाँ, अभी कमरे में कोई बैठा है तो कमरे में बैठने का क्या मकसद है? यदि कोई मार्केट गया है, रोड पे गया है, तो वहां जाने का क्या मकसद है? हाँ, यहाँ आए हैं तो वो तो पूरा समय हम देंगे, तभी तो यहाँ से जो कुछ दिया जाएगा वो हमें मिलेगा ना। बाकी तो वीडियो तो काफ़ी है, सर की 4000 वीडियो है, माँ की कई वीडियो है, मेरी भी कई वीडियो है। वीडियो से तो बात बनती तो शिविरें क्यों लगानी पड़ती? वीडियो में तो कुछ भी बाकी नहीं रखा है, किसी ने कुछ भी बाकी नहीं रखा। हजारों नहीं लाखों वीडियो बन चुके हैं अब तो एनडीएस के, मगर वीडियो से बातें नहीं बनती। एक बार पूरी निष्ठा से शिविर को अटेंड करना चाहिए, एक बार तो करना ही चाहिए, चाहे वनडे का हो, 5 दिन का हो, 4 दिन का हो, 10 दिन का हो, एक शिविर अटेंड करना चाहिए। गुरुजी को पूरी निष्ठा से सुनना चाहिए। धन्यवाद।